रसूम और रिवाज को जो ठीक हैं उसका जिक्र भी आ गया, जो मुनासिब नहीं हैं, जो नाजायज़ हैं उनका जिक्र भी आ गया। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी हम अपनी खुशी की खातिर करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि किसी की मुशाबहत हो रही है या फजूल खर्ची हो रही है, हम कम खर्च करेंगे लेकिन अपनी खुशी के लिए करते हैं, करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? देखें, कुरान अज़ीम ने चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद यानी अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया, तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि हम आज़ाद नहीं हैं अपनी राय के सिलसिले में या अपने अमाल व अफ़ाल के सिलसिले में कि हम इताअत रब या इताअत रसूल को नज़रअंदाज कर दें। ठीक। फिर ख़ुद कुरान ने बयान फरमाया कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इसके बाद दर्जा फिर उन रसूमात का आ जाएगा जिनकी बरह रास्त ना तो मुवाफ़क़त कुरान और हदीस से साबित है ना मुखालफत साबित है। उसके लिए फिर दर्जा ये रख दिया गया कि आप उलमाए इस्लाम से पूछें। मालूम ये हुआ कि अवाम नास को फ़कत अपनी ज़ाती राय से किसी अमल की बुनियाद रखने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं है जब तक तालीम शरअ हासिल ना हो जाए, और उसके लिए तीन ज़राए हैं, कुरान है, हदीस है, या उसके बाद फिर उलमाए इस्लाम है। तो हमारा मशवरा ये होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़ाती राय से एक चीज़ को अच्छा समझते हुए इख्तियार करता है, लेकिन वो उसके लिए गुनाह कबीरा तक के दर्जे तक पहुँच जाती है, और फिर वो एक ऐसा अमल होता है कि वो दूसरों में मुंतकिल होकर उसके लिए गुनाह जारिया बन जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उलमाए इस्लाम से पहले पूछिए। एक और चीज़ मुफ्ती साहब मैं पूछना चाहता हूँ, हज या उम्रे से वापसी पर और एतकाफ़ जब ख़त्म करके नौजवान आजकल माशाल्लाह बहुत एतकाफ़ में बैठते हैं, और ये बहुत अच्छी रिवायत है, और अगर ये रस्म है तो बहुत अच्छी रस्म है जो पड़ गई है। उसके बाद हार पहनाए जाते हैं, फूल पहनाए जाते हैं और बड़ी वाह वाह होती है, सुभान अल्लाह होती है, ठीक है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि बगैर किसी इबादत करने वाले की ख्वाहिश के लोग खुद खुशी का इजहार करें, इसमें तो शरन कोई हर्ज नहीं है। ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई शख्स इसको लाजिम व ज़रूरी इस अंदाज से समझे कि चूँकि मैंने हज या उम्रा किया है या मैंने एतिकाफ़ किया, लाजिम है कि मेरे आके हार डाले जाएँ, गोया कि वो अपनी इबादत को कैश करवाने की कोशिश करे, जिसकी ज़ाहिरी अलामत यह है कि जो फिर इस हार डालने के लिए या एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए ना आए, उससे मिलना ही छोड़ दे कि नहीं ये तो आए नहीं थे मेरे पास हार वगैरह डालने के लिए, तो ये बिल्कुल सख्त नाजायज़ होगा। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का, हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब का, ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब का। आखिर में इंशाअल्लाह आपसे कलाम सुनेंगे। नाज़रीन, आज जितना वक्त था हम जो गुफ्तगू कर पाए इस ताल्लुक़ से, इस मौजू के ताल्लुक़ से की है, ये जहन में रहे कि कोई भी काम करने से पहले ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मेरे बाप दादा किया करते थे या नहीं, फ़लाँ टेलीविज़न चैनल पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा की गई है तो ये जायज़ हो जाएगी, ये सनद नहीं है। यकीन मानिए, मैं इंग्लैंड कई बार गया और एक मरतबा ऐसा मौका आया कि जब वैलेंटाइन डे 14 या 16 फरवरी जो होती है, उन दिनों में मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में जितना हल्ला गुल्ला किया जाता था वहाँ तो इसका तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। बहुत चंद एक कुछ फ्रेंचाइजेज हैं, जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पर कहीं आपको मिलेगा, वरना उसके अलावा कहीं नहीं है। गोया मुझे समझ में आई ये बात कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसे कारोबार बनाकर उन इवेंट्स को हवा दी है। तो ये अहम नहीं है कि किसी चैनल पर आ रहा है और आप उसे अपना रहे हैं, ये अहम तरीन है कि ये जाने कि कहीं कोई भी काम जिसे हम रस्म और रिवाज समझकर कर रहे हैं, कहीं शरीयत की खिलाफ वर्जी तो उसमें मौजूद नहीं है, कहीं अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी तो उसमें मौजूद नहीं है। क्यों? हमारे लिए किसी भी इवेंट को मनाना इतना अहम नहीं है जितना अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। कलाम होगा कल तक के लिए अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। तस्लीमात। बिस्मिल्लाह। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगे रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगे रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी,
کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے گی جاؤں غور سے مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے گی جاؤں غور سے مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گے رہنے